सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे हो? आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कुछ भी सो बेसिकली गाइस आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले मजा नहीं आ रहा है। हैं कि आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का मर्चेंट आईडी किस तरह से मिलेगा। यानी कि गाइस आपका एपीएस बंद हो गया है, तो आज के इस वीडियो में गाइस मैं आपको एक जेन्युइन तरीका बताने वाला हूं। यानी कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा का बड़ौदा बीम आधार पे के माध्यम से ही आप बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्लॉक्ड बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि गाइस बैंक ऑफ बड़ौदा ने एपीएस के माध्यम से आप पैसा निकालते थे, किसी कस्टमर के साथ आपसे गलती हो गया कि यानी कि इस प्ली ट्रांसफ़र कर लिया, यानी कि 1010 2020 करके ऐसे करके आपने कुछ ट्रांजैक्शन कर लिए हैं, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो आपका एपीएस बंद कर दिया गया। यानी कि आप नहीं तो आधार पे कर पाओगे और नहीं गाइस आप एपीएस के माध्यम से पैसा विड्रॉल कर सकोगे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये सारा कुछ बंद कर दिया है। तो पिछले वीडियो में गाइस मैंने बताया कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा का आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं बड़ौदा बीम आधार पे एप्लीकेशन के माध्यम से। उसका लिंक गाइस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है और आपको बैंक के अंदर आपका मर्चेंट आईडी मिलने के बाद उसको लॉगिन कर लेना है। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में गाइस सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मर्चेंट आईडी मिलेगा कैसे। जी हाँ गाइस, मर्चेंट आईडी मिलने का जो तरीका है गाइस मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले गाइस आपके पास जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो रहेगी कि आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का करंट या सेविंग अकाउंट दोनों में से कोई सा भी एक होना चाहिए। यानी कि आपके पास बैंक अकाउंट जो करंट और सेविंग अकाउंट दोनों में से एक है, तो आपको क्या करना है, आपको होम बेस ब्रांच में जाना है। आपको जो बैंक मैनेजर होते हैं जहाँ एम्प्लॉय बैठते हैं, आपको वहाँ उनको बताना है कि मेरे पास शॉप है, मेरा पास बिजनेस है, छोटा मोटा बिजनेस है। तो मैं क्या करता हूँ कि जो कोई कस्टमर आएगा तो उसका वो कैश लेके नहीं आएगा, तो उसके बैंक अकाउंट से सीधे मैं डेबिट करके मेरे अकाउंट लूँगा। उनको मैं जो भी वो सामान परचेज करेंगे मैं उनको सामान दे दूँगा। ऐसा करके गैस आपको बैंक मैनेजर से बात करना है कि जहाँ उन एम्प्लॉय होते हैं वो उनसे आपको वहाँ से बात कर लेना है। उसके बाद गैस आपको वो बोलेंगे कि आपको मर्चेंट एग्रीमेंट के लिए एक फॉर्म हम दे रहे हैं। तो यदि मैनेजर ये बात समझ जाता है कि आपको मर्चेंट एग्रीमेंट का जो फॉर्म है वो दे देंगे। उसके बाद गैस आपको क्या करना है कि आपका खाता नंबर, जिस अकाउंट के अंदर पैसा आपके खाते में आएंगे, जब आप कस्टमर के अकाउंट से पैसे विड्रॉ करोगे तो आपके खाते में आएंगे। और उसके बाद गाइस आपको क्या करना है कि एक जो आधार कार्ड होता है आपका, वो आधार कार्ड का जीरोक्स लगा देना है और आपका पैन का फोटो कॉपी भी आपको उनके साथ में लगा देना है। फिर बाद में आपको दोबारा से बैंक एम्प्लॉय को दे देना है। उसके बाद क्या है ना कि आपका जो मर्चेंट आईडी है आपको 7 से 8 दिन के अंदर आपके मेल एड्रेस पे मिल जाएगा। या गैस आपको नहीं मिलता तो आपको एक बार 7-8 दिन के बाद आपको अपने ब्रांच में जाकर एक बार बात कर लेना कि मेरा आईडी जनरेट हुआ या नहीं हुआ। तो मेरा आईडी जनरेट हो गया तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तरह से मेरे को मेल नहीं मिला था, तो मेरे को उन्होंने फ़ोटो खींच के दिया था मेरे फ़ोन में। उसके बाद मैंने लॉगिन कर लिया था, बड़े आसानी से इसके अंदर लॉगिन हो गया। इसके अंदर जो टर्म एंड कंडीशन है गैस मैं आपको बता देता हूँ। यूट्यूब के ऊपर गैस ये जानकारी मिलने में देखने में आ रही है कि इसके अंदर चार्ज लगता है। तो गैस मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा के हेल्पलाइन नंबर पर बात किया था, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं लगता है। यानी कि कोई चार्ज नहीं लगता है। जब आप किसी कस्टमर के, कोई सा भी बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा तो इसके अंदर शामिल है, आप किसी भी बैंक के कस्टमर का आप पैसा विड्रॉल करोगे तो आपको क्या है ना, आपका जो अमाउंट आप कस्टमर के अकाउंट से डेबिट करोगे वे सीधे आपके बैंक अकाउंट में चले जाएंगे। जब आपने मर्चेंट रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने जो बैंक खाता दिया था उसी खाते के अंदर आपका पैसा इंस्टेंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। आप एक दिन के अंदर कस्टमर का जो बैंक लिमिट अलाउ करता है, आप किसी कस्टमर के 50,000 तक निकाल सकते हैं। किसी कस्टमर का गैस आप 10,000 रुपये ही निकाल पाओगे। और किसी किसी ऐसे कस्टमर भी होते हैं जिसका बैंक अकाउंट के अंदर उसका पेन अटैच नहीं है, यानी कि उसका जीरो बैलेंस खाता है, या गैस उसका स्कॉलरशिप के दौरान उसके स्कूल के अंदर कोई खाता खुला है, तो वहाँ जो उसका जो ट्रांजेक्शन है वो 2,000 रुपये की होगा। तो इसी तरह से गैस कुछ लिमिट दे दिया जाता है। लेकिन ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। आप यदि बैंक ऑफ बड़ौदा का कैश विड्रॉल नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास शॉप है, तो आप बड़े आसानी से गैस इस एप्लीकेशन के माध्यम से इसको यूज करके गैस आप बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर को सुविधा दे सकते हैं और साथ ही साथ गैस आप भी अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो बड़ी विडम्बना गैस ये है कि हमारे जो कुछ सब्सक्राइबर है उनका कमेंट आ रहा कि भाई हम बैंक में गए थे तो वहाँ जो एम्प्लॉय होते हैं वो हमारे को बोल रहे हैं कि आपको मर्चेंट आईडी नहीं मिलेगा क्योंकि आप कस्टमर के साथ में फ्रॉड करते हैं। तो भाई उनको बोलिए ना कि हम कस्टमर के साथ में क्यों फ्रॉड करेंगे, ठीक है ना। कस्टमर के साथ अगर हम फ्रॉड करेंगे तो कस्टमर शिकायत करेगा, हम फिर बाद में जेल में जाएंगे। ऐसा कुछ करके आपको बोल देना उनको
क्योंकि बैंक वाला आजकल क्या है ना कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा में जो अभी एरर चल रहा है, सस्पेक्टेड फ्रॉड एप्लीकेशन फ्रॉम बैंक, ये एरर चलता है, वो बैंक वालों को सभी को पता है। इसीलिए वो समझ जाते हैं कि ये पैसा विड्रॉल करने के लिए ही ये मर्चेंट आईडी मांग रहे हैं। तो इसलिए बैंक वाले भी बड़े सतर्क हैं, वो भी आपको बड़े आसानी से नहीं देंगे। लेकिन आप यदि रिक्वेस्ट करोगे तो आपको ज़रूर दे देंगे, मना नहीं करेंगे, ठीक है ना। यदि आपको एक बैंक से नहीं मिल रहा है तो आपका अपना खाता है उसको दूसरे बैंक के अंदर जो ब्रांच है वहाँ पर ट्रांसफ़र कर लीजिए। वहाँ अपने मैनेजर, वहाँ जो एम्प्लॉय होते हैं वहाँ से आप बात कर लेना। उसके बाद अगर मिल जाए तो कुल मिला के गाइस आपको इसका आईडी लेने के लिए 1-2 बार तो आपको चक्कर बैंक में काटने पड़ेंगे। जब तक आप बैंक में चक्कर नहीं काटोगे तब तक गाइस आपको आईडी नहीं दिया जाएगा, यानी कि मर्चेंट आईडी आपको नहीं दिया जाएगा। तो और एक सब्सक्राइब हमारा ऐसा है कि बैंक वाले बोल रहे हैं कि भाई हमारे खुद ही इसके बारे में जानकारी नहीं है। यानी कि बैंक वाले जो एम्प्लॉय होते हैं वो कस्टमर को बोल रहे हैं कि हमारे को बड़ौदा भीम आधार के बारे में जानकारी प्राप्त है ही नहीं, यानी कि उसको इसके बारे में जानकारी है नहीं, तो वो हमारे को किस तरह से देगा। तो एक ऐसा कमेंट भी आया था। लेकिन बैंक वालों को गाइस सब पता होता है, वो देने से इनकार कर देते हैं। यानी कुल मिलाकर बातों को उलझा फिलझा कर कस्टमर को भेजने की कोशिश करते हैं, वो ऐसे आईडी नहीं देते हैं। लेकिन आप बैंक वालों से विनम्र विनती करना, आपको ज़रूर दे देंगे। तो मेक श्योर गाइस आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो गाइस मिलेंगे एक नई जानकारी नई वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय, वंदे मातरम, टेक केयर, गुड बाय।